श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। आप अभी लाइव में हैं, मैं लाइव में हूँ। आइए जुड़िए हमसे। कथा प्रसंग चल रहा है विष्णु महापुराण का। अभी मैं कुछ देर पहले यूट्यूब पर था लाइव में, अभी फेसबुक पर हूँ। तो आपको ज्ञात है ये समाप्ति के बाद में इसे मैं डाउनलोड कर देता हूँ डाउनलोडर से, और डाउनलोड करने के पश्चात मैं अपलोड कर देता हूँ अपने यूट्यूब के अपने चैनल राह कृष्णा पर, जिसे आप कभी भी सुन सकें, कभी भी श्रवण कर सकते हैं। तो अभी तत्काल रूप में हमसे जुड़कर विष्णु महापुराण की कथा को श्रवण करें। गणपतये नमः, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। गणपतये नमः, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण। श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। मान्यवर समस्त के समस्त श्रोताजनों, श्रोत्री बंधुओं, भगवत कृपा प्रसाद से, ठाकुर कृपा प्रसाद से, परमात्मा की कृपा प्रसाद से आपके समक्ष ये दास उपस्थित हुआ है और आपके समक्ष अभी विष्णु महापुराण को रखने का प्रयास कर रहा है। कुछ देर पहले मैं यूट्यूब पर लाइव था, वहीं से कथा ये हो रहा था, लेकिन अभी आइए हमसे यहाँ जुड़िए। ये विष्णु महापुराण के पंचम अध्याय में हम प्रवेश कर चुके हैं और पंचम अध्याय की कथा को आपके लिए, आपके समक्ष ये दास रखने का प्रयास कर रहा है। कैसे क्या निर्माण किए वहाँ तो हम गए ही, उसके बाद से मैं कहूँ कथा प्रारंभ करूँ ये भी उचित नहीं जान पड़ता। पीछे वाला तो हो सकता है कि लोग वहाँ न जाएं, छूट जाएं। तो आइए यहाँ पर आप जान रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि और पराशर ऋषि के द्वारा, इसी प्रवर के द्वारा संवाद के माध्यम से ये कथा चल रही है। विष्णु महापुराण कहते हैं मैत्रेय ऋषि पराशर जी से क्या कहते हैं भाई, हे विप्रवर, हे ऋषिवर, हे ऋषि प्रवर, सर्ग के प्रारंभ में, सर्ग माने समझ रहे, सर्ग मतलब समझ जाए सृष्टि, सर्ग माने सृष्टि, सर्ग सृष्टि को कहा गया है। तो सर्ग के प्रारंभ में प्रभु ब्रह्मा जी पृथ्वी, आकाश एवं जल आदि में
निवास करने वाले देवता, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्षादि को जिस प्रकार से रचा, बनाया तथा जिस प्रकार के गुण से प्रपूरित किया, जिस प्रकार से समस्त गुणों को उनके अंदर समतुल्य रूप से समावेशित किया, गुण ही नहीं, गुण या अवगुण दोनों को, सब कुछ विधि के ही विधान से तो होता है। स्वभाव तथा रूप वाले जगत को बनाया, सिर्फ स्वभाव नहीं, रूप वाले, रूप भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ है सबको, स्वभाव भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ है सबको। इसलिए कभी भी किसी के रूप को देखकर उसके विषय में कोई अंदाजा न लगाए। शक्ल को देख करने से कोई बात नहीं बनेगी। शक्ल को देखने के पश्चात जी में हुक सी यदि उठे किसी को देखकर, अंदाजा मत लगाइए भैया, क्योंकि शक्ल भी उसी के द्वारा मिला है विधाता से, और सीरत भी मिला है, सूरत ही नहीं सीरत भी मिला है विधाता से। हो सकता है कि शक्ल आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन यदि सीरत को देख रहे हैं और सीरत यदि पसंद आ जावे, भीतर से पसंद आवे या न रहे, पसंद आवे, लेकिन यदि सीरत उत्कृष्टता को प्राप्त किए हुए उत्कृष्ट है, तो निश्चित रूप से सूरत को त्याग दीजिए, सीरत के प्रति दौड़ जाइए। सीरत ही सब कुछ है। अजी सूरत के विषय में क्या कह सकते हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। किसी का सूरत या शक्ल बहुत उत्तम है, बहुत सुंदर है, लावण्यता से युक्त है, लावण्य है, लेकिन कोई कारण यदि हुआ, किसी कारण से सूरत बिगड़ गई या फिर सूरत समाप्त हो गया, बदसूरत हो गया किसी कारण से, तो फिर सूरत को देखकर अंदाजा जो आप लगाया वो अंदाजा गलत हो जाएगा। सूरत समाप्त हो सकता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। ये सीरत जो भीतर है, अर्थात उसका जो स्वभाव है, रंग ढंग भीतर का है, ये इतना आसानी से परिवर्तित नहीं होता है महाराज। ये भी प्रभु कृपा से ही कुछ भी हो सकता है। अब दोनों के ऊपर कृपा जब करेगा वो प्रभु तब ना है, क्योंकि दोनों की रचना उसी के द्वारा हुआ है, उसी ब्रह्म के द्वारा दोनों की रचना, उसी विधाता के द्वारा। इसलिए रचने वाला वही है, जगत को रचा, वह सब कैसे रचा आप मुझे बतलाने का कष्ट करें। हे पराशर ऋषि, हे पराशर जी, आप तो स्वयं सिद्ध साधक हैं। आप तो वो कृत्य कर देते
अपने जीवन में वो कृत्य किया भी है, कृत्य किया है, प्रकाश को कुहासे में भी बदल दिया है। आप मत्स्य गंधा को योजन गंधा बना दिया है। ज्ञात है सबों को, नहीं तो ज्ञात करना चाहिए, ज्ञात रखना चाहिए। ऋषि पराशर का ही वो कृपा था कि जो मछोदरी थी, मत्स्य गंधा थी, मरे मछली का जिसके अंग से बदबू निकलता, वो योजन गंधा हो गई। सौरभ्य संपन्नता के चरमोत्कर्षता पर पहुंच गई, सर्वोत्तम शिखर पर वो पहुंच गई। जो जनों उसके सुगंध से लोग सुवासित हो उठते, योजन गंधा। आप तो बूझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। व्यास माता सत्यवती की बात कर रहा हूं मैं, सत्यवती की बात कर रहा हूं मैं। तो और क्या कही जा सकती है महाराज जी। इस प्रकार से पराशर जी महाराज से मैत्रेय ऋषि पूछ रहे हैं, परम साधक, परम संत, सिद्ध संत, भला बताइए ना, कैसे नहीं हो सकते। इनका पुत्र व्यास क्या कम थे? वेदव्यास तो स्वयं महाराज जी कलावतार हैं ठाकुर जी के। वेदव्यास, कृष्णदेवी बहन वेदव्यास, और क्या कहूं। तब श्री पराशर जी महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। कोई संत तभी प्रसन्न होता जब पूछने वाला जन कल्याणार्थ कोई प्रश्न पूछता, संत प्रसन्न हो जाता। आह क्या बात है, पूछने वाला जो प्रश्न करता है ऐसा पूछ रहा है जिससे जन कल्याण होगा। संत जन कल्याणार्थ ही तो है। ऋषि रिसर्च करता, मुनि मौन रहता, संत जन कल्याणार्थ कृत्य करता। अर्थात ऋषि प्रवर भी जन कल्याणार्थ ही तो कृत्य करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। परीक्षित के प्रश्न पर महाराज जी, सुखदेव जी महाराज जी प्रसन्न हो गए थे। म्रियमाण का क्या कर्तव्य है? अपने लिए नहीं, वो पूछ सकते थे, कह सकते थे, कह ऋषिवर हमें श्राप मिली है, मुझे श्राप दिया गया है, 7वां दिन तक छक काटेगा, मैं मर जाऊंगा। मेरे लिए क्या उपाय हो सकता है, कुछ बतलाइए ना कि मैं बच जाऊं। सर्प दंश करे तो उसका विष से हमें कुछ प्रभाव न पड़े। महाराज ऐसा कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। वो तो सीधे वही प्रश्न यहां दोहराए जहां जिस प्रश्न को समस्त संतों के मध्य में गार्गी, वशिष्ठ, चवन आदि जितने हैं बैठे हुए, सबके समक्ष जिस प्रश्न को रखीन है, ऋषि प्रवर के प्रवों के मध्य जो रखीन है, ऋषि संतों के मध्य रखीन है, म्रियमाण का क्या कर्तव्य है, उसी प्रश्न को महाराज जी यहां परम संत परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष रखते हैं। म्रियमाण का क्या कर्तव्य होता है? अपने लिए नहीं, जनमानस के कल्याण के निमित्त ही तो प्रश्न करते हैं। सुनकर महाराज जी आहा क्या बात है, मुग्ध हो गए। वो महर्षि, वो परमहंस मुग्ध हो गया जो कहीं ठहरता नहीं, किसी के दरवाजे पर जाता भी तो गोदोहन मात्र तक ठहरता। गोदोहन जितने देर में एक गाय को दूही जाती है, बस इससे अधिक देर तक वो किसी के दरवाजे पर नहीं ठहरता। मिला तो मिला, कुछ क्षुधा तृप्ति के लिए मिल गया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाता। ये संत, ये प्रवर संत है परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जी, शुकाचार्य जी महाराज, जो जन्म लेने के भागवत में आ गया दृष्टांत है,
तो जो जन्म लेने के पश्चात 12 वर्षों तक गर्भस्थ रहने के पश्चात बाहर जब आया, कोई भी इसका संस्कार नहीं हुआ। वन की ओर चल पड़ा, दौड़ पड़ा, चल दिया, सबको त्याग कर। माता पिता कुछ नहीं, कहीं किसी को नहीं जानता। ये वासनात्मक चंगुल से निकलकर महाराज जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना में दौड़ पड़ा। तब तो यहां आया। यम प्रव्रजम तम अनुपेतम पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसार में का मध्यात्मदीपमतिथि तीर्थताम तमोन्धम। विचार कीजिए ये। और जब इन्होंने उस रूप माधुर्य के विषय में सुना, आप भी सुनिए न, सुनकर आप भी प्रफुल्लित हो जाओगे। उस रूप माधुर्य को हृदय में धारण करोगे, परमात्मा के रूप माधुर्य को, तो महाराज जी रोम रोम कंपित हो उठेगा। बरहा पीडं नटवर बपू, बरहा पीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बेब्रदवास कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मुग्ध हो गए, झंकृत हो गया हृदय का तार, हृदय की तंतुएं झंकृत हो गई। महाराज जी विचार किए तो ऐसा तो बहुत कुछ सब लोग ऐसा करता है भाई। अगर किसी का रूप ऐसा है तो कोई जरूरी है जी, दिखाने के लिए रूप ऐसा बना लिया, वो भीतर से क्या है, सूरत ऐसा बना लिया, सीरत क्या होगा कौन जानता है। तब तक दूसरा चोट करने वाला दूसरा शिष्य चोट कर बैठता है कि उसका स्वभाव कैसा है, सीरत कैसा है, ये भी तो जान लीजिए। अहो बकीयं स्तन कालकूटं, अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाद्भि लेभे गतिं धा त्रुचितां तत्वन्यं कं वा दयालं शरणं ब्रजेम। ऐसा उस दयालु है जो जिघांसा के नियत से आई थी। पूतना मौसी बकी, बकासुर की बहन बकी, पूर्व जन्म की रत्नमाला, बलिपुत्री रत्नमाला, और महाराज जी उत्तमोत्तम गति प्रदान कर दिए जो मारने के नियत से आई थी। अब आप विचार कीजिए, बहुत से लोग कहते हैं मैं नहीं मानता कि भगवान मारते किसी को है, वो नहीं मारे हैं जी, हम नहीं, भागवत में आया है। विषपान की विष के साथ साथ प्राण पी गए। प्राण पिया कौन? क्रोध शब्द आया है। ये क्रोध है क्या? भगवान के पास रहता है, भगवान को क्रोध नहीं आता, साथ रहता है। जैसे सुदर्शन जी हैं, चक्र हैं, बंसी है, सुख दुख दया भाव सब चीज उनके साथ है। कोई उनको अपमान करे, कोई उनके विषय में गलत सलत बोले तो क्रोध चढ़ता है, चढ़ता है, मतलब अलग है। स्वयं नहीं क्रोध को धारण करते, वो स्वयं दुखी हो जाता। भला बताओ, सोचता है वो स्वयं कि मेरे स्वामी का ये अपमान कर रहा है। वो क्रोध हर कार्य को करने के लिए तत्पर होता है। शक्कर पान कर रहे दूध का, ठाकुर जी दूध का शक्कर पान कर रहे हैं। विचार करो भैया, शैशवावस्था में है
तो प्राण कौन पिया? ये तो दुग्धपान कर रहे हैं। क्रोध शमनविता, क्रोध प्राण को पीने लगा। ये विचार करके, ये तो जिघांसा के नियत से आया था मेरे स्वामी जिनके साथ मैं रहता हूं। क्या बात है। जैसे जैसे चक्र प्रकट हो गए थे दुर्वासा वाली कथा में, आपको ज्ञात होगा। अम्बरीश और दुर्वासा जी के प्रकरण में स्वयं प्रकट हो गए। कहां नारायण भेजिन थे कि जाओ तुम मार दो। क्यों? साथ रहते हैं ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का अपमान भला उनके साथ रहने वाला कोई बर्दाश्त कर सकता? आप सीधे साधे मान लिया कि हो, और आपके मित्र हैं वो सीधे साधे, कोई जरूरी है कि हैं आपके साथ रहने वाले? किसी के गाली बात को सुनकर आप न बोलोगे, मत बोलो, आप सीधे साधे हो, लेकिन आपके साथ वाला कोई जरूरी है कि वो सीधे साधे है, साथ है? तो दुख उसे अपमानित तो वो भी हुआ, आप मत महसूस करो, वो अपमानित हो गया, वो महसूस किया, और कुछ भी करने के लिए वो चल बैठा, चल पड़ा, कर दिया। बात यही हुई। तो शकल और सूरत और सीरत पर बातें निकल गई, और मुझे भागवत जी में प्रवेश करना पड़ा एक दृष्टांत के रूप में, क्षमा करेंगे। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं, मैं कहा पहले तमोगुण प्रधान सृष्टि सर्वप्रथम कैसे हुई? तमोगुण प्रधान। जब सृष्टि कार्य में लगे ब्रह्मा जी असावधान हो गए, और असावधानी के आलम में जो सृष्टि रचना हुई वो तमोगुण प्रधान हो गया। वो रचना तमोगुण प्रधान, और तमोगुण प्रधान सृष्टि प्रकट हो गई। उस महात्मा से प्रथम अज्ञान, मोह, महामोह, सोच लीजिए, तामिश्र, जिसे क्रोध को तामिश्र कहते हैं, तामिश्र, अंध तामिश्र, अभिनिवेश, पंचपरवा नामक 5 प्रकार की अविद्याएं उत्पन्न हुई। 5 प्रकार की ये जो अविद्याएं हैं ये प्रकट हुई। सबसे ये अविद्याएं हैं महाराज जी, 5 अविद्या हैं। और उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, अंदर बाहर से तमोमय, ज्ञान शून्य और अंदर और बाहर से तमोमय, और जड़ नगादि, नग समझ रहे हैं क्या होता है? नगादि, वृक्ष गुल्म, लता विरूते, तथा 5 प्रकार का सर्ग भी प्रकट हुआ, सृष्टि भी प्रकट हुआ, सर्ग भी प्रकट हुआ, रचना 5 प्रकार की। 12 भगवान के द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया है। मैं पहले भी बतलाया है, इस पर तो यहां तो नहीं, यूट्यूब में मैं बतलाया था, कहा था कि सर्वप्रथम 12 भगवान पृथ्वी को स्थापित करने के बाद नगादि को, जो कल्प के पूर्व में जो पर्वत थे, जो अग्निदग्ध हो गए थे, जो दग्ध हो गए थे, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था, उन्हें पुनः स्थान स्थान पर पर्वतों को 12 भगवान स्थापित कर दिए थे। बरसमतल करने के बाद एक नौका के सदृश ये पृथ्वी है, और उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर प्रभु ब्रह्मा जी ने अन्य सर्ग का ध्यान किया। अन्य सर्गों का आप ध्यान कर रहे हैं,
अन्य तरह की दूसरे तरह से सृष्टि करने के लिए ध्यान किए। तो तिर्यक स्तोत्र सृष्टि उत्पन्न हुई, तिर्यक स्तोत्र सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलता था। तिर्यक जो है हवा के समान तिरछा चलता था, इसलिए यह तिर्यक स्तोत्र कहलाता है। तिरछा चलने वाले को तिर्यक कहते हैं। तिर्यक स्रोत कहते हैं, तिर्यक स्रोत कहते हैं। यह पशु पक्षी आदि नाम से भी प्रसिद्ध है। और तमोमय, आप देखते होंगे कोई चिड़िया जब उड़ती है तो टेढ़े चलती है, उड़ती है तो टेढ़े उड़ेगी, तिर्यक ही इसको कहते हैं। और तमोमय अज्ञानी विवेक रहित अनुचित मार्ग राह का अवलंबन करने वाले विपरीत ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानने वाले भी ये होते हैं, उसी को वास्तविक ज्ञान समझ लेते हैं। वे समस्त अहंकारी अभिमानी 28 वर्षों से युक्त 28 वर्षों से युक्त आंतरिक सुख को ही पूर्णतया समझने वाले, दूसरे के स्वभाव को न जानने वाले, दूसरे के सोच को न समझ सकने वाले, दूसरे के स्वभाव के अनुसार कार्य न करने वाले, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें स्वच्छंद कहा जाता है। स्वच्छंद कहा जाता है। और उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ, वो भी असाधक है। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भी सर्ग ठीक नहीं है, ये भी अच्छा काम नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। फिर चिंतन करने पर एक और सर्ग उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी के मन से एक और सर्ग उत्पन्न हुआ। सृष्टि के लिए महाराज जी कहाँ, उनको कोई सी आवश्यकता कोई चीज की नहीं थी। वह ऊर्ध्व स्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में वास करने लगा। वो सर्ग ऊपर के लोक में चला गया, नीचे नहीं रहा, ऊपर के लोक में वास करने लगा। वे ऊर्ध्व स्रोते सृष्टि में उत्पन्न होने वाले प्राणी, विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि से संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। ये सर्ग जो हुआ ये ऊपर की ओर ऊर्ध्व, ये देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के उत्पन्न होने पर प्रभु, इस सर्ग के उत्पन्न होने पर प्रभु श्री ब्रह्मा जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। इस सर्ग के उत्पन्न होते, यहां तो मन में ले लिए, ठान लिए, सर्ग बन गया, विचार किए, बन गया। तो ये सर्ग बनी ऊर्ध्व सर्ग, तो ब्रह्मा जी को काफी प्रसन्नता हुई। देव सर्ग कहते हैं, देवताओं के निवास स्थान जिसको कही जाए, देव सर्ग कही जाती है। इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए जीवों को पुरुषार्थ का असाधक समझ उन्होंने एक और उत्तम सर्ग के लिए चिंतन किया। यह भी असाधक है। सृष्टि पर सृष्टि होते जा रहा है, स्वयं सृष्टिकर्ता को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए दोबारा सृष्टि, तिबारा सृष्टि, चौबारा सृष्टि होते जा रहा है। लेकिन इस सृष्टि से काम नहीं चलेगा, असाधक समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये
महाराज जी बारंबार सृष्टि या सर्ग कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं को स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि इसका पुरुषार्थ कैसा होगा। ये उचित नहीं है। उत्तम सर्ग के लिए फिर चिंतन किए, मनन किए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन और मनन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्रोत नाम का सर्ग उत्पन्न हुआ। अर्वाक, फिर सृष्टि हुई जिसका नाम पड़ा अर्वाक। इस सर्ग के समस्त प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्रोत कहलाता है। अर्वाक स्रोत कहलाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले हैं उनको, उनके सत्व रज तथा तम तीनों तत्वों की ही अधिकता है। तीनों तत्व उनमें है, सत्व रज और तम। इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील और ज्ञानमय तथा साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य होते हैं। ये ब्रह्मा जी के द्वारा चिंतन करने के बाद मनुष्यों की बात की गई है। यहां पर विचार कीजिए, विष्णु महापुराण। अन्यत्र ये बात नहीं है। अन्यत्र तो कहा गया कि मनु जी के कृपा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, जो मनुष्य कहलाए। जब जौन सृष्टि, उस जितने भी सृष्टि कर रहे हैं ब्रह्मा जी, यहां नहीं है, दूसरे जगह है, तो समझ गए कि ये सृष्टि से काम नहीं चलेगा। उत्तमोत्तम ये सब सृष्टि नहीं है, अधूरा रह जाएगा सृष्टि क्रम। तब ये एक शरीर से दो शरीर में विभक्त हो गए। एक नर का शरीर है, एक स्त्री का शरीर। एक पुरुष एक स्त्री। पुरुष मनु जी कहलाए और स्त्री शत्रुपा जी कहलाई, और इन दोनों से जौन सृष्टि प्रारंभ हुआ। और आज उनके बहुत से लोग जो भी हैं मनुष्य कहलाते हैं, ये सब उसी सृष्टि का देन है। लेकिन यहां बातें कही जा रही हैं तो पुराणों का अपना अपना विभाग होता है, अपना अपना विचार होता है, ज्ञान होता है। हमें सोच समझकर विचारोपरांत इसे ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज जी अब मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। फिर कल मैं आऊंगा, आपके समक्ष प्रयास करूंगा। अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये भी और बड़ा है, पूरा करूंगा मैं। आगे चल रहा है, क्रम से चल रहा है। जुड़ते जाइए मेरे साथ। भगवत भक्तों से मेरा अपील है, आग्रह है। नारायण भक्तों से मेरा आग्रह है, जुड़ते जाइए और इस महापुराण की कथा को निश्चित रूप से सुनिए। कोशिश करता हूं कुछ अपनी ओर से कह दूं ताकि मधुर हो जाए, और बाकी मैं पुराणों से ही लेकर आपके समक्ष रखता हूं, ताकि परिष्कृत बातों से, पवित्रतम बातों से आप रूबरू हो सकें। तो इस प्रकार से महाराज जी चलिए, अब मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। पुनः कल जैसा होगा माहौल, या फिर कल जैसा होगा आपके लिए मैं आऊंगा पुनः इसी क्रम से। क्योंकि ये बात तय है, यूट्यूब पर लाइव आता हूं तो यहाँ भी आ जाता हूं, ये आपसे यहाँ भी मुलाकातें हो जाती हैं। बहुत से लोग जुड़े हुए हमसे हैं, तो आप सबों को हृदय से नमन बंदन अभिनंदन है और खूब सुस्वागतम है।
आप सब कथा श्रवण करने के लिए आतुर रहते हैं, इसलिए प्रभु कृपा आपके ऊपर बनी रहे। लेकिन एक बात और कहूंगा, आप महसूस करेंगे कि कृपा बन रहा है, कृपा को कोई देखता थोड़े है, लेकिन निश्चित रूप से कृपामृत का आप पान करेंगे, ठाकुर जी की कृपा आप सब पर जरूर बरसेगी, नारायण प्रभु की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, कल फिर आऊंगा पुराणों की कथा को लेकर, विष्णु पुराण की कथा को लेकर, और चल रहा है कितना पवित्र सर्ग रचना, सृष्टि रचना का कार्य। तो आप निश्चित रूप से इसमें जुड़िए, अधिक से अधिक मित्रों को, लोगों को, अपने जनों के, अपने प्रिय जनों के पारिवारिक परिवेश को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए और जुड़िए, कथा प्रसंग का लाभ लीजिए। अभी तो हालांकि इसे डाउनलोड कर दूंगा, डाउनलोडर से गैलरी में लाकर वहां से अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। अभी बैटरी नहीं है, बैटरी जब आ जाएगा तो आज ही संभवतः ये आपको चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन फिर यूट्यूब पर जो आया है वो कल मिलेगा सवेरे। तो इस प्रकार से आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तो और उत्तम होगा। इस दास के ऊपर कृपा आपकी होगी, लाइक करें, आपकी कृपा होगी, पसंद आवे तो लाइक करना चाहिए, और ज़्यादा पसंद आ जाए तो 2 शब्द कमेंट कर दीजिए तो और उत्तम। लेकिन आप करते नहीं, आश्रम में हम रहते हैं कि आप कमेंट करेंगे, कुछ न कुछ कमेंट करते नहीं। यूट्यूब बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ कमेंट कीजिए। अरे यहाँ तो कमेंट करते ही वो तो बात एक अलग है, लेकिन यूट्यूब पर जाकर वहाँ कमेंट बॉक्स में जब कमेंट कीजिएगा तो आपकी बड़ी कृपा होगी। चलिए, इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आपको आशीर्वाद देते हुए, ठाकुर जी से कामना करते हुए मैं विराम ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।